गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज आपके लिए न्यू क्वेश्चन है। जैसा कि आपने कल देखा था फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में मैंने लगातार आपके लिए त्रिकोणमिति का सवाल लेके आया था, लेकिन आज आपके लिए रेफरेंस है फ्रेंड्स। आज आप एनसीईआरटी की बुक से प्रश्नावली 8 पॉइंट क्वेश्चन लेके आया हूँ फ्रेंड्स। और प्रश्नावली की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। पहला आपका सवाल है फ्रेंड्स, त्रिभुज, कोई त्रिभुज दिया हुआ है और इसका कोण बी है और समकोण है, और ए बी की वैल्यू दी और बी सी की वैल्यू दी। हमें साइन और कॉस और साइन सी और कॉस सी की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। तो पहला सवाल आपका चलती है फ्रेंड्स, पहला सवाल की ओर चलते हैं। और साइन ए की वैल्यू कैसे ज्ञात करते हैं? तो पहला दिया हुआ त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी, तो पहले त्रिभुज एक बना लेते हैं फ्रेंड्स। तो त्रिभुज आपका ए बी सी है फ्रेंड्स। तो त्रिभुज ए बी सी है और जिसमें कि आपका ए बी का वैल्यू दिया हुआ है 24 और बी सी की वैल्यू 7 दिया हुआ है फ्रेंड्स। जैसा कि ए सी की वैल्यू हमें ज्ञात करनी होगी, तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार पाइथागोरस प्रमेय से फ्रेंड्स, तो पाइथागोरस प्रमेय से फ्रेंड्स आप पिछली कक्षा में आपने पढ़ा भी होगा फ्रेंड्स कि पाइथागोरस प्रमेय और कोई त्रिभुज दिया हुआ है, समकोण त्रिभुज दिया हुआ है, तो और एसी का यानी कर्ण का वर्ग इक्वल टू आधार का, यानी दोनों की उसकी भुजाओं का योग होती है फ्रेंड्स। यानी तो फ्रेंड्स कर्ण की भुज स्क्वायर इक्वल टू आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। आपकी जानते हैं फ्रेंड्स, तो कर्ण का वर्ग क्या हो जाएगी फ्रेंड्स? तो कर्ण आपका क्या ए सी दिया हुआ है, तो ए सी इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, जैसा कि आपका दिया हुआ चित्र में फ्रेंड्स आप देख सकते हैं। और ए सी की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, तो इसी तरह लिख लेंगे फ्रेंड्स। और ए बी की वैल्यू हमें 24 हो जाएगी, 24 के स्क्वायर प्लस बी सी के वैल्यू 7 दिया, 7 का होल स्क्वायर। 24 का वर्ग होता है पर फ्रेंड्स 5 से 76 और 7 का 49 हो जाएगी। दोनों को ऐड कर लेंगे फ्रेंड्स, तो 5 से 76 प्लस 49 यानी 625, यानी हमें ए सी की वैल्यू हो जाएगी फ्रेंड्स, इसका वर्गमूल हो जाएगी 25, यानी ए सी की वैल्यू हमें 25 आ गई फ्रेंड्स। जैसा कि आपने देखा, अब हमें साइन ए की वैल्यू ज्ञात करनी है फ्रेंड्स। तो साइन ए की वैल्यू हो जाएगी फ्रेंड्स, साइन ए की, तो साइन ए बराबर क्या होता है फ्रेंड्स? यानी लंब बटा, यानी कोई भी कोण है, यानी कोई भी कोण दिया हुआ है उसकी सम्मुख भुजा, यानी अब इसकी कोण की सम्मुख भुजा क्या हो जाएगी फ्रेंड्स? बी सी, यानी उसकी बी सी क्या हो जाएगी? लंब, यानी बी सी लंब बटे आधार, यानी साइन ए क्या होता है? लंब बटे आधार, यानी लंब क्या हो जाएगी? बी सी बाई ए सी, यानी आपका बी सी की वैल्यू दिया हुआ है 7 और कर्ण की वैल्यू कर्ण होती है फ्रेंड्स, तो कर्ण की वैल्यू क्या हो जाएगी? ए सी, यानी 25। आपने देखा फ्रेंड्स साइन ए इक्वल टू लंब बटा कर्ण होता है, और इससे आपकी बी सी बाई ए सी हो गई, बी सी बाई ए सी। अब चलते फ्रेंड्स कॉस ए की वैल्यू, कॉस ए क्या होता है फ्रेंड्स? तो कॉस ए आधार बटे कर्ण, यानी कोण ए की संलग्न भुजा, यानी कोण ए की संलग्न भुजा आपको क्या हो जाएगी? ए बी फ्रेंड्स। कोण ए की संलग्न भुजा क्या हो जाएगी? ए बी, यानी ए बी की वैल्यू यानी आपकी आधार हो गई फ्रेंड्स 24 बाई ए सी, यानी कर्ण 25। जैसा कि हमें मान निकला था ए साइन ए की और कॉस ए की, तो निकल चुका है फ्रेंड्स। अब चलते हैं साइन सी और कॉस सी की वैल्यू। तो साइन सी की वैल्यू क्या करते हैं फ्रेंड्स? तो साइन सी की वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे? तो साइन सी इक्वल टू हो जाएगी आपकी साइन सी, यानी आपका कौन सी ए होगा, यानी साइन सी हमें निकालना है, तो इसके सम्मुख हो जाए, यानी सम्मुख हो जाए ए बी, यानी ए बी आपका लंब हो गया और आधार बी सी हो गई, और कर्ण आपका ए सी है ही फ्रेंड्स। तो साइन सी का आधार लंब बटा कर्ण, तो लंब बटा कर्ण, लंब क्या हो गया आपका 24 और कर्ण 25 फ्रेंड। तो कॉस सी की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है फ्रेंड। तो कॉस सी की वैल्यू क्या होती है फ्रेंड? तो कॉस सी आपने देखा आधार बटा कर्ण होता है, यहाँ पे आधार बटे कर्ण लिख लेंगे। यहाँ पे आपके आधार यानी इसकी संलग्न भुजा, यानी इसके कौन सी की संलग्न भुजा क्या हो जाएगी फ्रेंड्स? तो कौन सी की? ए बी हो जाएगी फ्रेंड्स, यानी बी सी की कौन सी की संभुजा? ए बी हो जाएगी, तो यानी आपका आधार बी सी है फ्रेंड्स और लंब ए बी है फ्रेंड्स। तो आधार क्या है? 7 और कर्ण हो जाएगी 25, जैसा कि आपने फ्रेंड्स देखा। तो आपका ये इसका वैल्यू मान निकल चुका है फ्रेंड्स पहले सवाल का। अब चलते हैं दूसरे सवाल की ओर फ्रेंड्स। दूसरा सवाल आपका फ्रेंड्स क्या है देखते हैं।
दूसरा सवाल आपका दिया हुआ है, यदि कोई त्रिभुज यानी प्रश्न वाली आपके पास एनसीईआरटी की बुक है फ्रेंड्स तो खोल ले और देखें। दूसरा सवाल आपका ये है, यदि कोई चित्र में 8.123 में कोई चित्र का नाम है फ्रेंड्स, तो कोई चित्र में दिया हुआ है यानी समकोण त्रिभुज है ये चित्र, जिसमें हमें पी क्यू आर यानी पी क्यू आर की वैल्यू दिया हुआ है, यानी कर्ण की वैल्यू हमें 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है और उसकी एक साइड की भुजा 12 सेंटीमीटर दी हुई है, हमें एक साइड की पता नहीं है फ्रेंड, तो इसमें हमको ज्ञात करना होगा वैल्यू, तभी इसकी मान निकल पाएगी फ्रेंड। तो वैल्यू ज्ञात करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का सहारा लेंगे फ्रेंड्स। तो पाइथागोरस प्रमेय आप जानते ही हैं, तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है फ्रेंड्स? कर्ण का वर्ग, जैसा कि आपने पिछले सवाल में देखा, कर्ण का वर्ग इक्वल टू आधार का वर्ग इक्वल टू प्लस लंब का वर्ग। लंब का वर्ग तो कर्ण क्या दिया है? पी क्यू यानी पी आर दिया है फ्रेंड्स, सॉरी पी आर इक्वल टू आधार का क्या दिया है? आधार बेस, अभी तो इसकी कोई वैल्यू नहीं कि आधार कौन है, तो एक मान लेते हैं कि आधार अभी पी क्यू आर है, तो आधार की वैल्यू क्या हो जाएगी? आधार क्यू ई आर ही दिया हुआ है प्लस पी क्यू, तो पी आर इक्वल टू क्या हो जाएगी फ्रेंड्स? तो पी आर की वैल्यू 30 का स्क्वायर इक्वल टू 30 का स्क्वायर इक्वल टू 30 का क्यू आर स्क्वायर प्लस पी क्यू का, तो पी क्यू की वैल्यू क्या दिया हुआ है फ्रेंड्स? तो पी क्यू की वैल्यू हो जाएगी आपकी पी क्यू की वैल्यू 12 हो जाएगी फ्रेंड्स। जैसा कि एक 13 का वर्ग 169 क्यू आर का जस्ट कितना हो जाएगी फ्रेंड्स, और 12 का 144 हो जाएगी, 169 माइनस 144 का टू क्यू आर का वर्ग फ्रेंड्स। तो क्यू आर इक्वल टू हो जाएगी 25, क्यू आर का 25 और क्यू आर इक्वल टू 5, यानी हमें वैल्यू निकल गई फ्रेंड्स। इसमें 169 में से चल जाएगी तो 25 बचेगी, और क्यू आर का स्क्वायर 25 और किसी से ही वर्गमूल करेंगे 25 आ जाएगी हमारी, यहाँ पे क्यू आर की वैल्यू 5 हो जाएगी फ्रेंड्स। तो चलिए हमें वैल्यू निकालनी है क्या चीज़ का? tan p, यानी tan p माइनस cot r की वैल्यू, cot r की वैल्यू निकालनी है फ्रेंड्स। तो cot r की tan p माइनस cot r की वैल्यू कैसे निकलेगी फ्रेंड्स? तो जानते हैं कि हम tan p इक्वल टू होती है फ्रेंड्स, यानी इसके कोई भी कोण दिया हुआ है, यानी tan p यानी आपका कोण दिया हुआ है p फ्रेंड्स कोई, तो tan p कोई कोण दिया हुआ है, तो हमें tan p मतलब क्या होता है? यानी उसके सामने यानी जस्ट यानी उसके सामने वाली क्या हो जाती है? लंब, यानी लंब बटा आधार, यानी tan बराबर होता है लंब बटा आधार। तो लंब की वैल्यू क्या आ जाएगी फ्रेंड्स? लंब की वैल्यू हमें क्यू आर 5 दिया हुआ है और आधार हमें 12 दिया हुआ है फ्रेंड्स। हमें tan p की वैल्यू निकल गई फ्रेंड्स। अब हमें tan cot r की वैल्यू निकालनी है फ्रेंड्स। तो cot r की वैल्यू क्या हो जाएगी? यानी हमें कोई कोण r दिया हुआ है फ्रेंड्स, हमें cot r की वैल्यू निकालनी है। तो cot r की वैल्यू निकालने के लिए cot का फॉर्मूला क्या होता है? यानी cot बराबर होता है आधार बटा लंब, यानी आधार बटा लंब, यानी किसी भी कोण दिया उसके सम्मुख की भुजा लंब होती है और उसकी संलग्न भुजा आधार होती है, यानी हमारे cot r की सम्मुख भुजा पी क्यू है, तो पी क्यू क्या हो जाएगी? आपकी लंब, और क्यू आर आधार हो जाएगी। तो आधार हमें कितना दिया है? 5, और लंब कितना दिया है? 12, यानी हमारा यहाँ से इसका वैल्यू निकल चुका है फ्रेंड्स। और इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे, यानी tan p की वैल्यू क्या दिया है फ्रेंड्स? tan p की वैल्यू दिया है 5/12 और cot r की वैल्यू -5/12, यानी दोनों को और दोनों कट जाएगी और दोनों का मान 0 हो जाएगी। फ्रेंड्स आपने दूसरा सवाल देखा, जैसा कि आपने दूसरा सवाल चित्र में देखा, और इसे हल करने पर हमें 0 आया फ्रेंड्स। जल्द से जल्द सॉल्व करेंगे साथ फ्रेंड्स। अब आते हैं तीसरा सवाल की ओर फ्रेंड्स। तीसरा सवाल आपके लिए इम्पोर्टेंट है और जानेंगे उसके बारे में भी। तो चलती है फ्रेंड्स तीसरा सवाल की ओर। जैसा कि आपने जैसा फ्रेंड तीसरा सवाल आपका ये है, साइन ए इक्वल टू 3/4 और तो कॉस ए और tan ए का मैंने वैल्यू ज्ञात करना है फ्रेंड्स। तो जैसा कि हम इसी तरह एक त्रिभुज ले लेते हैं फ्रेंड्स, एक त्रिभुज बनाते हैं फ्रेंड्स, और हमें ज्ञात करनी है साइन ए इक्वल टू 3/4। हमें दिया हुआ है फ्रेंड्स साइन ए इक्वल टू 3/4। हमें साइन ए इक्वल टू हम जानते हैं कि फ्रेंड्स साइन, पहले इसको एक मान लेते हैं फ्रेंड्स बी सी, यानी त्रिभुज ए बी सी को हम ले लेते हैं फ्रेंड्स, एक त्रिभुज ए बी सी बनाते हैं फ्रेंड्स। हमें दिया हुआ है साइन ए इक्वल टू 3/4। तो साइन ए भाई तो कोई साइन ए मान लेते हैं फ्रेंड्स। तो ए कोई कोण है फ्रेंड्स, और बी समकोण त्रिभुज है,
समकोण कोण बी आपका हो गया फ्रेंड्स। तो साइन ए साइन साइन इज लंब बटा कर्ण। तो एक लंब क्या आ जाएगी फ्रेंड्स, एक मिनट सॉरी, इसको अगर हम इस तरह करते हैं तो अच्छा होगा। इसे मैंने एक त्रिभुज बनाया फ्रेंड्स, इसको मान लेते हैं जैसा कि फ्रेंड्स दिया हुआ है आपका कोई त्रिभुज ABC मान लेते हैं, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। कोई कोण ए का वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, कोई ए का वैल्यू दिया हुआ है फ्रेंड्स, यानी 3/4। तो क्या होती है लंब बटा कर्ण, तो आपका हो जाएगा, यानी सम्मुख भुजा क्या होती है BC, यानी BC बाई कर्ण यानी AC, यानी BC आपका AC दिया हुआ है फ्रेंड्स कितना, AC आपका 4 दिया हुआ है और BC आपका 3 दिया हुआ है। तो हमें ज्ञात करना है क्या चीज़, बेस ज्ञात करनी है हमें। तो हमें क्या चीज़ ज्ञात करना है, तो कॉस बेस हमें ज्ञात करने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र लेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से आप जानते ही है फ्रेंड्स क्या होता है। तो चलिए हल करते हैं फ्रेंड्स। कर्ण का वर्ग यानी AC का वर्ग इक्वल टू BC प्लस दोनों साइड के भुजाओं का वर्ग होती है, फिर ऐड दोनों का जोड़ का, यानी AB का वर्ग। AC की वैल्यू हमें ज्ञात दिया हुआ था 4 का वर्ग इक्वल टू BC की वैल्यू कितना है फ्रेंड्स, BC यानी 3 का वर्ग प्लस AB का वर्ग 16 और यहाँ पे 3 क्या 9 प्लस AB की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है फ्रेंड्स। 16 में से 9 गया तो कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, 16 9 5 14 यानी 7 हो जाएगी फ्रेंड्स। AB का वर्ग यानी AB इक्वल टू कितना जाएगी 7, 7 का AB इक्वल टू 7 यानी AB का AB इक्वल टू √7 हो जाएगी। फिर जैसा कि आपने देखा हमें यहाँ √7 आ चुकी है। अब हमें वैल्यू क्या निकालना है, cos A की वैल्यू, हमें cos A की वैल्यू निकालनी है फ्रेंड्स। cos A की वैल्यू निकालनी है तो cos A की वैल्यू कैसे निकलेगी, तो cos A बराबर क्या होता है, cos A इक्वल टू आधार बटे कर्ण। जैसा कि आपने जाना है फ्रेंड्स, यहाँ पे आपकी आधार क्या है, बेस दिया हुआ है आपका आपका बेस दिया हुआ है √7 यानी √7 और यहाँ पे आपका कर्ण क्या दिया हुआ है 4, यानी हमें cos A की वैल्यू √7/4 और हमें tan A की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो tan A की वैल्यू इक्वल टू हो जाएगी फ्रेंड्स tan A यानी tan बराबर क्या होता है लंब बटे आधार। फ्रेंड्स हमारा लंब दिया हुआ है 3 और आधार दिया √7। जैसा कि फ्रेंड्स हमें तीसरे सवाल में हमें वैल्यू निकालनी थी cos A की और tan A की, जैसा कि हमने सवाल के थ्रू इस टाइप से लगाया फ्रेंड्स, तो आप भी इसे समझे और लगाए, इसे ज़्यादा सवाल लगाए जिससे आप ज़्यादा सवाल लगा पाएंगे और सीख सकेंगे फ्रेंड्स। तो चलती हैं चौथा सवाल की ओर फ्रेंड्स। चौथा सवाल आपका दिया हुआ है फ्रेंड्स, चौथा सवाल दिया है 15 cot A इक्वल टू 8 हो तो साइन और सेक A का मान वैल्यू ज्ञात करनी है, यानी साइन A और सेक A की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है फ्रेंड्स। सिंपल सी है फ्रेंड्स। पहले हम cot A इक्वल टू 8/15 लिख सकते हैं फ्रेंड्स। माना कि फ्रेंड्स कोई एक त्रिभुज
ए बी सी है, जिसमें कोण आपका कोण दिया हुआ है। और हम जानते हैं फ्रेंड्स कॉट ए इक्वल टू होता है 8/15 इक्वल टू कॉट ए, तो आधार बटे कॉट है तो फ्रेंड्स आधार बटे लंब, जिसमें हमारा आधार 8 है और लंब 15 दिया हुआ है। यानी कोई भी कोई कोण के सामने तो कॉट ए का सम्मुख भुजा हमारा लंब होती है फ्रेंड्स, यानी सम्मुख लंब, यानी 15 ए हो जाएगी फ्रेंड्स, और आधार हमारी 8 हो जाएगी फ्रेंड्स। तो हम जैसा कि पाइथागोरस प्रमेय से अनुसार लगाएंगे फ्रेंड्स। तो पाइथागोरस प्रमेय आप जानते हैं फ्रेंड्स, पाइथागोरस प्रमेय से फ्रेंड्स, तो पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र का प्रयोग करते हुए सब फिर से सवाल लगाएंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या आ जाएगी फ्रेंड्स, जैसे AC का वर्ग इक्वल टू BC का वर्ग प्लस AB का वर्ग, यानी कर्ण का वर्ग इक्वल टू दोनों साइड की भुजा, यानी जो समकोण बनाने वाली साइड यानी भुजा है उसका दोनों का वर्ग का ऐड ही कर्ण का वर्ग होता है फ्रेंड्स। यानी तो चलिए फ्रेंड्स इसे सॉल्व करते हैं। तो आपका AC का वर्ग इक्वल टू BC, आपका BC कितना दिया 15 इक्वल टू प्लस AB 8 दिया है फ्रेंड्स। 15 का वर्ग 225, 8 का 64 हो जाएगी फ्रेंड्स। तो दोनों को ऐड करेंगे तो AC का वर्ग इक्वल टू 225, यानी 5 4 9 6 2 8 289, तो AC इक्वल टू हो जाएगी फ्रेंड्स 17, यानी 289 का वर्गमूल 17 हो जाएगी फ्रेंड्स। यहाँ पे आपका 17 हो जाएगा। जैसा कि आपने देखा हमें तीनों की वैल्यू ज्ञात हो चुकी है फ्रेंड्स। तो हमें ज्ञात करना है क्या चीज़, साइन A की वैल्यू। तो साइन A बराबर होती है फ्रेंड्स, आप जानते हैं साइन A बराबर होती है लंब बटे कर्ण। जैसा कि यहाँ पे आपका लंब फ्रेंड्स BC है और आधार आपका AB है और कर्ण आपका AC है। तो फ्रेंड्स तो लंब कितना है फ्रेंड्स 15 और कर्ण कितना है फ्रेंड्स 17। जैसा कि साइन A की वैल्यू ज्ञात हो चुकी है फ्रेंड्स, और सेक A की वैल्यू ज्ञात करनी है। यानी सेक A की वैल्यू क्या आ जाएगी फ्रेंड्स, सेक A की वैल्यू हो जाएगी आपकी सेक A की वैल्यू आपकी हो जाएगी, सेक A की वैल्यू क्या होती है कर्ण बटे आधार। तो कर्ण क्या है फ्रेंड्स 17 है और आधार की वैल्यू आपका दिया हुआ है, कर्ण आपका 17 है, आधार की वैल्यू 8 दिया हुआ है फ्रेंड्स, यानी 17/8 यानी आपकी वैल्यू आंसर आ गई फ्रेंड्स। एंड देखा कि चौथा सवाल आपकी लग चुकी है फ्रेंड्स। अब चलते हैं 5वें क्वेश्चन की ओर फ्रेंड्स। 5वां क्वेश्चन आपके लिए ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो चलिए 5वां क्वेश्चन कैसे हल करते हैं। आपका प्रश्न वाली 8.8 का है, NCERT बुक खोलेंगे और वहाँ से देखेंगे जरूर कैसा प्रश्न है, और कल आपको बताया जाएगा इसके आगे की ओर फ्रेंड्स। तो चलिए पहले 5वां क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फ्रेंड्स। 5वां क्वेश्चन आपका फ्रेंड्स ये है। 5वां क्वेश्चन दिया हुआ है सेक थीटा इक्वल टू 30/2 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करिए। इसमें आप इस सवाल इम्पोर्टेंट आपके लिए इसलिए है क्योंकि एक की वैल्यू दी हुई हमें अन्य सभी अनुपातों को ज्ञात करना है फ्रेंड्स। तो इसमें ढेर सारी इम्पोर्टेंट आपको जानने को मिलेगा फ्रेंड। तो चलिए फिर सॉल्व करते हैं। यानी सेक थीटा इक्वल टू 13/12 हाँ, यानी 13/12 दिया हुआ है। सेक थीटा इक्वल टू 13/12 हमें वैल्यू ज्ञात करनी है सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का। तो चलिए फ्रेंड्स सॉल्व करते हैं। माना कि एक कोई त्रिभुज है जिसका कोई ABC है, जिसमें सेक थीटा इक्वल टू होता है फ्रेंड्स, सेक थीटा इक्वल टू कर्ण बाई आधार। जैसा कि आधार कर्ण बाई आधार। तो फ्रेंड्स मान लेते हैं आधार और कोण A आपका है फ्रेंड्स, सेक थीटा है ना। तो थीटा कोई कोण है फ्रेंड्स, चाहे थीटा मैंने मान लिया है फ्रेंड्स। थीटा कोई कोण है फ्रेंड्स। हाँ, तो थीटा कोई कोण दिया हुआ है फ्रेंड्स, कोण सी कोई थीटा कोण दिया हुआ है फ्रेंड्स, जिसका कर्ण बटा आधार होता है फ्रेंड्स। अब हमें सभी कोणों का वैल्यू ज्ञात करनी है फ्रेंड्स। कोई त्रिभुज ABC दिया हुआ है फ्रेंड्स, कोई थीटा कोण दिया हुआ है। अब हमें वैल्यू ज्ञात करनी है सभी कोणों के। सेक थीटा इक्वल टू होता है फ्रेंड्स कर्ण बटा आधार। तो कर्ण की वैल्यू हमें 13 दिया हुआ है और आधार की वैल्यू
आधार की वैल्यू 12 दिया हुआ है फ्रेंड्स। तो पहले हम फ्रेंड्स पाइथागोरस प्रमेय से हम पहले इसका ए बी की वैल्यू यानी इसकी साइड वाली भुजा की वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं फ्रेंड्स, यानी लंब की वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स सॉल्व करते हैं इसको। तो हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से फ्रेंड्स तो चलते हैं। तो जानते हैं कि कर्ण का वर्ग इक्वल टू आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। जैसा कि फ्रेंड्स कर्ण का वर्ग हमें दिया हुआ है 13 का वर्ग इक्वल टू लंब आधार का वर्ग 12 का वर्ग इक्वल टू प्लस लंब का वर्ग। लंब का वर्ग हमें ज्ञात करनी है फ्रेंड्स। तो 13 का 169 हो जाएगी फ्रेंड्स, लंब का 144 प्लस लंब का वर्ग। तो फ्रेंड्स 169 में से 144 घटेगी तो हमें बचेगी फ्रेंड्स 25, इसीलिए लंब का वर्ग इक्वल टू लंब हो जाएगी हमारी फ्रेंड्स 5, यानी हमारी ए बी की वैल्यू 5 हो जाएगी फ्रेंड्स। और हमें सभी कोण के अनुपातों का हमें वैल्यू ज्ञात करनी है फ्रेंड्स। तो पहले शुरुआत से सॉल्व करते हैं फ्रेंड्स। पहले साइन थीटा की वैल्यू हमें ज्ञात करते हैं फ्रेंड्स। साइन थीटा वैल्यू बराबर होती है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, यानी लंब आपकी 5 हो गई फ्रेंड्स, लंब बटे कर्ण 30 और साइन के बाद कॉस थीटा की वैल्यू ज्ञात करते हैं। तो कॉस थीटा की वैल्यू आधार बटे कर्ण होती है फ्रेंड्स। आधार कितनी है आपकी, आधार आपका दिया हुआ है 12/30 और साइन के बाद tan की वैल्यू, tan थीटा की वैल्यू ज्ञात करने के लिए आपका सूत्र होता है फ्रेंड्स लंब बटा आधार। लंब हमें दिया हुआ है फ्रेंड्स 5, आधार 12 दिया हुआ है फ्रेंड्स। अब tan के बाद cot थीटा की वैल्यू ज्ञात करते हैं। तो cot थीटा बराबर होती है लंब बटे cot थीटा बराबर हो जाएगी फ्रेंड्स जस्ट tan का उल्टा, यानी आधार बटे लंब। तो cot थीटा 12/5 हो जाएगा, जस्ट जिस विपरीत होती है फ्रेंड्स। और इसी तरह आपकी साइन थीटा की जस्ट विपरीत, यानी कोसेक थीटा की फ्रेंड्स जस्ट इसकी विपरीत हो जाएगी, यानी कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे लंब तो हो जाएगी 13/5। यानी इस तरह हमें सॉल्व हो चुकी है फ्रेंड्स। आपने देखा आज की क्वेश्चन इतना ही फ्रेंड्स। प्रश्न वाली 8.81 की थी फ्रेंड्स, और कल इसके आगे हल करेंगे, जानेंगे। कल आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 5 या 6 रहेगी, समय का अनुसार करते हैं फ्रेंड्स। तो आज आपके लिए इतना ही बस, और थैंक यू। और एक और भी ध्यान फ्रेंड्स, और वीडियो अच्छा है जरूर सब्सक्राइब चैनल करें। और आपके लिए एक अलग ही स्टार्ट करने वाला हूँ, अलग चैप्टर। तो फ्रेंड्स आप इस विषय को जरूर ध्यान से पढ़ें और समझें फ्रेंड्स। तो चलिए आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स।